हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक राजा ने खुद की ही राज्य के लोगों का धन दौलत हीरे जवाहरात सब लूटकर खुद का एक खजाना बना दिया था। राजा के सामने एक प्रॉब्लम थी कि यह सब खजाने को कहाँ पर छुपा दिया जाए। इसलिए राजा और उसके मंत्री मिलकर एक सुनसान जंगल में एक सुनसान जगह पर एक तहखाना बनाया। राजा के लिए वो मंत्री बहुत भरोसेमंद आदमी था, इसीलिए वो राजा ने उसको उस तहखाने का एक चाबी दे दिया। इस तहखाने का रास्ता सिर्फ दो ही लोगों को पता था, एक राजा और एक मंत्री। जब जब राजा को इस तहखाने के पास आने के लिए वक्त नहीं मिलता था, तब वो राजा उस मंत्री को भेज दिया करता था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं चेक करने के लिए। एक दिन राजा अचानक से सुबह सुबह उठ गए, क्योंकि उन्हें एक सपना आया था कि वो सब धन दौलत और पैसा किसी ने लूट लिया है। इसीलिए वो उठ गए थे और वो उसी वक्त उस तहखाने के पास चल दिए। एक चाबी तो राजा के पास था ही ना, इसलिए वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर सब हीरे जवाहरात गहने देखने लगे। उस सब को देखते देखते वो मन में ही सोचने लगे कि मेरे जैसा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे जैसा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही इस दुनिया का बादशाह हूँ। और ऐसे ही बहुत समय बीत गया था। तभी वहाँ पर अचानक से वो मंत्री भी आ गया और वो मंत्री उस दरवाजे को खुला देखकर डर गया और सोचने लगा कहीं मैं पिछली बार दरवाजा बंद किए बिना ही छोड़ दिया होगा, और फटाक से वो चाबी निकालकर उस दरवाजे को बंद कर दिया और राजमहल की तरफ चल दिया। उसे पता ही नहीं था कि राजा अंदर है। थोड़ी देर के बाद राजा का भी मन भर गया था, इसीलिए राजा सोचने लगा कि चलो अब बहुत हो गया, अब राजमहल की तरफ जाएंगे, चलो। और वो दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे के पास आते ही उसने देखा कि दरवाजा बंद है और वो फटाक से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने के लिए ट्राई कर रहा था, पर वो दरवाजा तो बाहर से ही खुलता था। और ये चीखने चिल्लाने लगा, कोई दरवाजा खोल दो, कोई दरवाजा खोल दो, पर वहां पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर तक वो चीखा चिल्लाया, कोई नहीं आया। फिर बाद में वो अंदर आकर चुपचाप से बैठ गया। और ऐसे ही एक दिन होने को आ गया था, पर उस तहखाने के पास कोई भी नहीं आया। यहाँ राजमहल में सब लोग राजा को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर सब लोग घबराए हुए थे कि राजा कहाँ गए बिना बताए। और मंत्री भी उसके सैनिक लोगों को लेकर राजा को ढूंढने में व्यस्त थे। ऐसे ही दूसरे दिन हो गया और राजा वहाँ पर बहुत भूखे थे, पैसे भी थे, इसलिए उस राजा को हेलुसिनेशन होने लगा था। हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम पैदा होना। उस राजा को ये हेलुसिनेशन हो रहा था कि वो सब हीरे जवाहरात और पैसा इससे बात कर रहे, और वो पैसा इससे कह रहे थे कि ये राजा, तुमने इतनी क्रूरता से इस सब पैसे को जवाहरात को लूट लिया, पर ये सब पैसे और जवाहरात तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते और तुम्हें एक निवाला भी नहीं दे सकते। और ऐसे ही तीसरे दिन आ गया था और राजा बहुत भूखे थे, बेहोश हो गए थे। उस राजा को पता चल गया था कि मुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। इसलिए उसने सोचा कि इस पूरी धरती को एक संदेश दिया जाए और लिखने के लिए पेंसिल और पेपर ढूंढने लगे, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बजाय पैसे की। यहाँ राजमहल के अंदर मंत्री ये सोचने लगा कि राजा का किसी न किसी कारण मृत्यु हो गया होगा और मैं कुछ हीरे और जवाहरात उस तहखाने से निकाल कर यहाँ से भाग जाऊंगा। और वो मंत्री घोड़े के साथ इस तहखाने की तरफ चल दिया। यहाँ तहखाने के अंदर राजा का कुछ ही सांसें बची हुई थी। राजा को एक पत्थर दिखा, उस पत्थर से उस राजा ने खुद की ही उंगली तोड़ ली और उस उंगली से खून निकलने लगा। उस खून से राजा ने दीवार पर एक संदेश लिखा। संदेश था कि
ये सारा मेरा पैसा, ये सारे मेरे हीरे जवाहरात मेरे अंतिम क्षण में मुझे एक निवाला भी नहीं दे सके और मुझे एक बूंद पानी भी नहीं दे सके। इसे लिखते ही राजा ने एक हीरे का बक्सा उठाकर उस सब हीरे को एक बिस्तर की तरह बनाकर उसके ऊपर सो गया और वहीं पर उसका मृत्यु हो गया था। और इस तरफ मंत्री इस तहखाने के पास आ गया था। चाबी तो उसके पास थी ना, इसलिए दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और देखकर हैरान रह गया क्योंकि वहाँ पर एक लाश थी, वो भी राजा की। ये एक छोटी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हम हमारे पूरे लाइफ में सिर्फ पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर हमारे अंतिम दिन में ये पैसे हमारे काम नहीं आते हैं। सिर्फ हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए अच्छे दुआएं कमाओ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।